अब शूद्र नहीं यादव है। हम भैया कहने के लिए तो यादव है। शिक्षित बनो, मंदिर और मस्जिद जाने से आपका भला नहीं होने वाला। हमारे नेता खुद कह रहे हैं कि हम शूद्र हैं। लालू यादव ने बोला है कि हम शूद्र हैं। मुलायम सिंह यादव ने बोला है। कोई भगवान पे सवाल खड़ा नहीं करता, लेकिन आप एक ऐसे इंसान हैं जो भगवान पे सवाल खड़ा करते। लेकिन लाखों द्रौपदियां जब मणिपुर में निर्वस्त्र करके घुमाई जाती है तो कृष्ण नहीं आते। इतने मंदिरों को तोड़ा गया। अगर भगवान साक्षात होते तो अपने घर की रक्षा कर लेते। भगवान से डरना नहीं चाहिए भाई किस बात के लिए डरे? अगर भगवान है तो प्रत्यक्ष हो। मेरे सवाल का सीधा जवाब है। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं रनाट न्यूज। अब यूपी से चलकर बिहार आए कांग्रेस का नेता, इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे इनका क्या परिचय है। क्या नाम है भैया? पहले तो पटना के सम्मानित जनता जनार्दन और बिहार की जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। जय भीम, जय संविधान। मेरा नाम कुलदीप यादव है, राहुल प्रियंका गांधी सेना राष्ट्रीय प्रवक्ता। हम उत्तर प्रदेश, हमारा मूल निवास है, जौनपुर जिला से है और दिल्ली चाणक्यपुरी रहते हैं। जो पार्टी के रूल्स है, जो पार्टी की विचारधारा है, उसे हम जनमानस तक पहुंचाते हैं। नाम क्या बताए थे? मेरा नाम कुलदीप यादव है। यादव है जी। अब यादव है। मैं यादव हूँ। आस्तिक है कि नास्तिक है? देखिए, हम आस्तिक और नास्तिक की बात नहीं करेंगे। अच्छा, ठीक है। हम शूद्र तो यादव है ना जी। देखिए, हम यादव लोग शूद्र कैसे हैं? कि ये जायज सी बात है। हमारे नेता माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, हमारे नेता लालू यादव हमेशा अल्पसंख्या पिछड़ी जात के नेता रहे और उन्होंने हमेशा एससी, ओबीसी, आदिवासी, दलित समाज की। अब शूद्र नहीं यादव है। हम भैया कहने के लिए तो यादव हैं। कहने के लिए हम गीता उपदेश देने वाले श्री कृष्ण के वंशज हैं। हाँ। लेकिन हम शूद्र हैं। अगर यहाँ पे कैसे शूद्र है अगर यहाँ पे जहाँ पे मैं बैठा हूँ, हाँ। अगर कोई जर्नल कास्ट का आएगा तो शायद गंगा जल छिड़क कर यहाँ पे शुद्ध करके फिर बैठेगा, क्योंकि हम यहाँ पे बैठ गए हैं, गंदा हो गया है। हमारे नेता अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के हमारे नेता हैं। वो जब आप देखें कि जब वो अपनी कुर्सी छोड़ के जाते हैं, वहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी एक जर्नल कोटा से आते हैं और जब उस गद्दी पे बैठते हैं तो गंगा जल से छिड़काव करते हैं। और हमारे नेता खुद कह रहे हैं कि हम शूद्र हैं। लालू यादव ने बोला है कि हम शूद्र हैं। मुलायम सिंह यादव ने बोला है। तो हमें ये चीज को समझना पड़ेगा। यादव समाज तो अपने आप को शूद्र नहीं मानता है भाई, ये सच्चाई है। अब आप पत्रकार जैसे प्रेशर करेंगे तो फिर गलत बात है। हम शूद्र हैं, ये हमें जर्नल कोटा के लोगों ने बताया है और हमें जानकारी है। हम शूद्र हैं। भाई, कहने के लिए तो हमने पहले बताया, कहने के लिए तो हम गीता का उपदेशक, लेकिन हम मन बुद्धि वाले भी लोग हैं। ये जर्नल के लोग जो हैं ये ऐसा सोचते हैं। हमारे नेता जो हैं, हमने बताया कि माननीय धरती पुत्र मुलायम जी के नाम से जाने गए और बिहार के लाल के नाम से लालू यादव जाने गए। इन्होंने दलित अल्पसंख्यक लोगों को यह सिखाया है कि आप संविधान से जुड़ो, शिक्षित बनो, मंदिर और मस्जिद जाने से आपका भला नहीं होने वाला है। एक मिनट, आप बता रहे हैं कि नास्तिक है। भाई, हम नास्तिक है। हमारे नास्तिक आप है तो हाथ में कंगन बांधे हुए हैं। यह देखिए क्या लिखा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। वो वाला जो कंगन जो दिख रहा है, एक कंगन हमारी रक्षा बंधन है, हमारी बहन ने बांधा था। ये रक्षा बंधन है। अच्छा। वो 10 रुपये का कोई खरीद के ले आता है तो हमने बहन से बोला सरलता में बांधिए। आप 10 रुपये का सभी भाइयों को बांध दीजिए। आप इतना खर्चा क्यों करेंगे? इस चीज को हमारा रक्षा बंधन है जो बहन बानी है। तो लोग ये नहीं ना समझेगा कि आपका। भाई देखिए, लोग क्या समझते हैं उस पे हमारी कोई विशेष टिप्पणी नहीं रहेगी। अच्छा, आप नास्तिक क्यों हैं? भगवान को क्यों नहीं मानते हैं? देखिए, भगवान को तो हम इसलिए नहीं मानते हैं। अच्छा। कि अगर भगवान होते धरती पे, जी, अगर भगवान धरती पे होते तो एक द्रौपदी को बचाने के लिए कृष्ण भरी सभा में आ जाते हैं। लेकिन लाखों द्रौपदियां जब मणिपुर में निर्वस्त्र करके घुमाई जाती है तो कृष्ण नहीं आते। इस बात का कोई जवाब दे दे। इतने मंदिरों को तोड़ा गया। अगर भगवान साक्षात होते तो अपने घर की रक्षा कर लेते। ये मैं भी बोल रहा हूँ, भगत सिंह ने भी बोला था। मैं इसलिए नास्तिक हूँ क्योंकि कोई बचाने नहीं आता है। आज अगर बचा रहे हैं, हमारे दलित समाज की औरतों का स्तन तक काट दिया जाता था, कर लिया जाता था ढकने के लिए, तो उसको बचाने का काम बाबा साहेब का संविधान किया। तो मेरे भगवान तो बाबा साहेब हुए और मेरा मंदिर
सदन है। आप भगवान पे सवाल उठा रहे हैं। मैं भगवान पे इसलिए सवाल उठा रहा हूँ क्योंकि हमें चौथी क्लास में ये पढ़ाया गया था कि हमारे पूर्वज जो हैं वो आदिवासी हैं, वो नंग धिड़ंग रहते थे, आगों की खोज किए, फिर धीरे धीरे उनमें जानकारियाँ बढ़ी, हमें ठंड लगा, हमने मांस खाना चालू किया, हमने कई चीज़ों को उत्पत्ति की, अनाज मिला, फल मिला, धीरे धीरे समाज को देखते हुए हमने आगे प्रोसेस करने का काम किया। अगर हम द्वापर सतयुग त्रेता की बात करें तो हम तो मूर्ख। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज करके चले गए, मुगल आए हमारे ऊपर राज करके चले गए। धर्म एक व्यवस्था है जीवन जीने, लेकिन उस धर्म को इतना बड़ा आस्था बना लिए। आप अगर भगवान होते मंदिर में, मेरे प्रश्न का सीधा आप जवाब दीजिएगा, अगर भगवान मंदिर में होते तो आज साधु संत महात्मा क्यों सदन की तरफ भागते? क्योंकि उनको पता है, क्योंकि आज लोकतंत्र में ताकत है, बाबा साहेब के संविधान में ताकत है, और आप लोकतंत्र के द्वारा ही समाज का भला कर सकते हैं, ना कि मंदिर, ना कि मस्जिद, ना कि चर्च, ना कि गुरुद्वारे। ये देश 145 करोड़ जनता की जो आस्था है वो संविधान से जुड़ा है और सबको साथ लेके चलने का काम करता है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी मनुस्मृति को मानने का काम करती है। आप देखिए किस प्रकार सदन का उद्घाटन जब किया, वहाँ साधु संतों को लेके आते हैं, वहाँ आप प्रोफेसर को ले आते, टीचर को लेके आते, आप हमारे देश के जो बुद्धिजीवी रहे उनको ले आके देते। हमारा भगवान बाबा भीम साहब अम्बेडकर है और हमारा मंदिर संविधान है, हमारा मंदिर लोक सदन, हमारा मंदिर सांसद भवन है। कोई भगवान पे सवाल खड़ा नहीं करता, लेकिन आप एक ऐसे इंसान हैं जो भगवान पे सवाल खड़ा करते हैं। बहुत सारे सवाल उठे हैं और उठते रहेंगे। आज अंधविश्वास इतना ज्यादा है, समाज में आप चले जाइए, ठीक है, किसी के ऊपर कोई देवी देवता आ जाता है, किसी के ऊपर कोई गॉड आ जाते हैं, जनता भोली भाली जनता है। एक पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री जी हैं, हिंदू को जगा रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। भाई अगर कोई सिख अपने आप को खालिस्तानी कहता है, आप उसको आतंकवादी कहते हैं, मैं अपने आप को हिंदू कहूँ तो मैं आतंकवादी हुआ या नहीं हुआ, इसका आप जवाब दे दीजिए। रियल सी बात है, कोई खालिस्तानी बोले मैं खालिस्तानी हूँ तो मैं आतंकवादी। अगर आप हिंदुत्व की बात करते हैं, लोकतंत्र संविधान आपको राइट्स नहीं देता है, पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री जी को उठाकर तुरंत हौलात के अंदर कर देना चाहिए। तो सरकार मनुवाद की है, सरकार भ्रम फैलाने का कार्य कर रही है। भगवान के नाम पे डराओ इनको, ये रोजगार की बात ना करे, व्यवस्था की ना। अरे क्यों डरे भाई, हम तो सीधी सी बात कहे ना, भगवान श्राप दे देंगे। अरे भगवान श्राप क्या दे देंगे? गुरु नानक देव सिखों के पहले गुरु थे, उन्होंने दिखाया कि जब एक ब्राह्मण अर्थ दे सकता है, सूर्य तक पहुंच सकता है, मैं अर्थ दूं तो खेतों तक क्यों नहीं पहुंच सकता है? तो इस भ्रम को तोड़ने का काम कई साधु संतों ने किया, लेकिन नहीं मानते। 145 करोड़ जनता को इस चीज को समझना है, सबको साथ लेकर चलो। भारत की जो लोकतंत्र व्यवस्था है उसको बनाए रखो। आज भारत के संविधान को खतरा करने का काम ये सरकार कर रही है, क्योंकि संविधान खत्म हो जाएगा तो ये कुछ लोग जो हैं 145 करोड़ जनता के ऊपर अपना दबाव बना के रखेंगे। इनको भगवान के नाम से डराओ, इनको अल्लाह के नाम से डराओ, इनको गॉड के नाम से डराओ। भगवान से डरना नहीं चाहिए भाई, किस बात के लिए डरे? अगर भगवान है तो प्रत्यक्ष हो। मेरे सवाल का सीधा जवाब है कि अगर कृष्ण होते तो जब द्रौपदी का उन्होंने चीरहरण होते हुए रोका, मणिपुर में आपने देखा कितनी महिलाओं को निर्वस्त्र कर दिया गया, कितने घरों को तबाह कर दिया। आज बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, ईसाई मारे जा रहे हैं, सिख मारे जा रहे हैं, नहीं कुछ कर पा रहे हैं। 56 इंच की सीना वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आज मौन धारण किए हैं। एक इंदिरा गांधी जी थी, राफेल जैसा आज हथियार हमारे भारत में है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें जिगरा चाहिए, इंदिरा गांधी जैसा जिगरा। हमें जिगरा चाहिए कि गलत को गलत कहने का, सही को सही कहने का। प्रधानमंत्री मोदी जी 145 करोड़ जनता के सेवक नहीं है, वो कुछ गिने चुने लोगों के सेवक बने पड़े और वो आपको मंदिर और मस्जिद जाल में फंसा के रखना चाहते हैं।
पत्रकार महोदय, हम नास्तिक बनेंगे। हमको देश की चिंता हमको जगाना है, इनको शिक्षा का राह दिखाना है। बोलते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं डोलता है। तो भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं डोलता है, संविधान की मर्जी बिना पत्ता नहीं डोलता। तभी तो मनुस्मृति वाले परेशान हैं, बार बार संविधान को खत्म करना चाहते हैं। और लालू जी ने एक बहुत सुंदर सा वाक्य देश के सामने रखा। वाक्य क्या था? इंसान बनो। अगर इंसान ही नहीं रहे तो मंदिर में घंटा कौन बजाएगा, अब मस्जिद में अजान कौन पढ़ेगा, इबादत करने कौन जाएगा? ठीक है, तो लेकिन आज इस प्रेम को, इस मानवता को खत्म करने का षड्यंत्र जो है आरएसएस मनुवाद विचारधारा वाले और भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं। जो एससी, ओबीसी, आदिवासी, दलित समाज की हमारी महिलाएं स्तन ढक के चल रही हैं, कल उनको स्तन कटवाना पड़ेगा। इसका टैक्स दिया गया है। ये जो आज ब्राह्मणवाद की बात करते हैं, जो भगवान की बात करते हैं, जो आप भगवान की बात करते हैं, आप नास्तिक क्यों बने? अगर भगवान होते तो उनको भी इस चीज़ के लिए तो खड़ा होना पड़ता ना। क्यों नहीं खड़े हुए भाई? जब उनके बनाए हुए, उनकी मर्जी का पत्ता, आप ही कह रहे हैं ना, भगवान के बिना मर्जी पत्ता भी नहीं हिलता, तो इसका मतलब भगवान का मर्जी था, दलित का स्तन काट दिया गया। ये भगवान का मर्जी था। एक मकड़ी का जाल है ये जो मनुवादी विचारधारा वाले बनाने का काम किए। भाई मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं कितनी बार बोल दिया हूँ कि मैं शूद्र हूँ, मैं शूद्र हूँ। सवाल तो खरा और सभी यादव लोगों से बताना चाहता हूँ कि आप शूद्र हैं, अपनी पहचान को जान लो, अपने हक के लिए लड़ना सीख जाओ। हमें गंगा जल से पवित्र किया जाता है, तो मनुवाद को आप छोड़ो, अपने आप को पहचानो। और आने वाले चुनाव में एक चीज की मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से घोषणा करना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव सत्र में, संसद भवन में, इस सत्र में कुछ ऐसे परिवर्तन होने वाले हैं कि अगर हम एससी, ओबीसी, आदिवासी, दलित लोग अगर आज जागृत नहीं हुए तो इतने तगड़े गुलाम बना दिए जाएंगे कि हम अपनी आवाज को भी जिस प्रकार से आज आज़ाद है रख पा रहे हैं, संभव नहीं होगा कि आप रख पाएंगे। कुलदीप यादव, अगर यह हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या दिक्कत है? भाई क्यों हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? यहाँ अल्पसंख्यक देश है, यहाँ अल्पसंख्यक देश है, हिंदू राष्ट्र क्यों बन जाएगा? Who are you? हिंदू कौन है? मैं तो नहीं हिंदू। 80% लोग अल्पसंख्यक हैं, तो उनका भी तो सम्मान होना चाहिए। 20% लोग तो हमको आज तक धोखा देते आए हैं, आज हम अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं, तो आप बता रहे हैं हिंदू राष्ट्र बन जाए। अरे हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा तो क्या दिक्कत है? हमको कोई दिक्कत नहीं है और हम हिंदू राष्ट्र बनने भी नहीं देंगे। भाई शूद्र शूद्र ही रह जाएंगे। कल हमारी औरतों का स्तन काटा जाएगा, हमें बैठने का टैक्स दिया जाएगा, हमको किसी विभाग में नौकरी नहीं किया करने देंगे, ये मनुस्मृति पूरी लागू कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे। हिंदू राष्ट्र बन जाए तो सामान्य अधिकारों, सब 145 करोड़ जनता अगर हिंदू बनती है तो हमें स्वीकार है।